आप सभी का पूजा के गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के गार्डन में अप्रैल की गर्मी में भी फूलों की बारिश ही हो जाती है, और वहीं कुछ लोग रोज़ पानी देते हैं, खाद समय पर डालते हैं, फिर भी पौधे सिर्फ हरे भरे रहते हैं, लेकिन फूल उतने नहीं आते जितना वो सोचते हैं। असली फ़र्क मेहनत का नहीं होता फ्रेंड्स, असली फ़र्क सही पौधों के चुनाव और सही समय पर लगाने का होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 25 फूलों के पौधे बताने वाली हूँ जो अप्रैल की तेज़ धूप और गर्मी में भी रुकते नहीं हैं, बल्कि हर दिन नए नए फूल देकर आपके गार्डन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो अगर गलत जगह लग जाए या थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उनका पूरा ग्रोथ पैटर्न बिगड़ सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके पूरे गार्डन के लुक और फील को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो आखिर कौन सा पौधा आपके गार्डन को फूलों का जंगल बना देगा और कौन सा पौधा आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है, यही रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हर पौधे के पीछे एक छोटा सा सीक्रेट छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फूल हमारा है जीनिया। जीनिया एक बहुत ही आसान और तेज़ी से बढ़ने वाला समर फ्लावरिंग प्लांट है, जो ख़ास तौर पर अप्रैल के महीने में लगाने के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीनिया में भरपूर और रंग बिरंगे फूल आएँ, तो इसे ऐसी जगह ज़रूर रखें जहां रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिल सके, क्योंकि धूप की कमी में इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों प्रभावित हो जाती है। यह पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है और बीज लगाने के कुछ ही हफ्तों में फूल देना शुरू कर देता है, इसलिए यह बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। पानी देने की बात करें तो जीनिया को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसलिए तभी पानी इसमें दीजिए जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे, क्योंकि लगातार गीली मिट्टी इसके जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हर 10 से 12 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट टी देने से इसमें लगातार नई कलियां बनती रहती हैं और फूलों की संख्या बढ़ती जाती है। सूखे फूलों को हटाते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधा और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। कीटों में एफिड्स और मिलीबग्स इसमें लग जाते हैं। कभी कभी इनमें वाइट फ्लाइज भी लगती हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे हफ्ते में एक बार करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पॉटिंग मिक्स के लिए आप इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% रेत या कोकोपीट का मिश्रण मिलाएं, जिससे ड्रेनेज सही बना रहे और जड़ें स्वस्थ रहें। दूसरा फूलों वाला पौधा है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक बहुत ही हल्का, सुंदर और कम देखभाल वाला पौधा है, जो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो गार्डनिंग में ज़्यादा समय नहीं दे पाते। यह पौधा फुल सनलाइट में सबसे अच्छा ग्रो करता है, लेकिन थोड़ी बहुत ख़राब मिट्टी में भी इसे आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा खास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। कॉस्मोस की एक ख़ास बात यह है कि अगर आप इसमें खाद ज़्यादा डाल देंगे तो यह सिर्फ पत्तों में ही ग्रो करेगा, कि मिट्टी हमेशा गीली ना रहे, बल्कि सूखने पर ही इसमें पानी दें। हवा के साथ झूमते हुए इसके फूल गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं, इसलिए इसे खुले स्थान पर लगाना सबसे अच्छा रहता है। कीटों में एफिड्स या सफ़ेद मक्खी लग सकती है, जिनसे बचने के लिए आप नीम ऑयल या साबुन के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स इसकी बनाने के लिए 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत और 25% कंपोस्ट का मिश्रण एकदम सही है। हमारा तीसरा फूलों वाला पौधा है सूरजमुखी। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो अपने बड़े, चमकीले और आकर्षक फूलों के कारण हर गार्डन की शान बढ़ा देता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे सूरज यानी धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, इसलिए इसे बड़े गमले या ज़मीन में लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है। पानी इसे नियमित देना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, उसे सहारे की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
ताकि वह झुके नहीं। हर 15 दिन में कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बेहतर होती है। कीटों में कैटरपिलर और एफिड्स लग सकते हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे करें या उन्हें हाथ से हटा दें। पॉटिंग मिक्स इसके तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल ले लें, 40% कंपोस्ट ले लें और 20% रेत का मिश्रण सबसे अच्छा रहता है। हमारा चौथा फूल है पॉर्च लाका। पॉर्च लाका को गार्डन में गर्मी का किंग कहा जाता है, क्योंकि यह तेज़ धूप अत्यधिक गर्मी में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है तो यह पौधा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसे दिन भर की फुल सनलाइट चाहिए होती है और यह बहुत कम पानी में भी आसानी से ज़िंदा रहता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मिट्टी पूरी तरह सूखने पर ही पानी दें। ये पौधा रोज़ नए नए रंग बिरंगे फूल देता है और हैंगिंग बास्केट या ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। खाद की ज़रूरत बहुत कम होती है, महीने में एक बार हल्की फीडिंग काफ़ी होती है। कीट बहुत कम लगते हैं, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी अगर आपको पॉटिंग मिक्स बनानी हो तो 30% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 50% रेत का मिश्रण सबसे सही रहता है। बालसम गुलमेंदी एक बहुत ही सुंदर और देसी फूलों वाला पौधा है, जिसे उगाना बेहद आसान होता है। यह पौधा धूप और हल्की छांव दोनों में अच्छे से बढ़ सकता है, इसलिए इसे आप अपनी बालकनी या गार्डन में किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। इसे हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए इसमें नियमित पानी देना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जमा ना होने पाए। यह पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और कुछ ही समय में फूल देना शुरू कर देता है। अगर आप इसमें समय समय पर ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट डालते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ और बेहतर होगी। कीटों में एफिड्स लग सकते हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% कोकोपीट का मिश्रण लें, काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारा अगला पौधा है सदाबहार यानी कि वेनका। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों में और सूखे दोनों को आसानी से सहन करता है और लगभग पूरे साल फूल देता रहता है। इसे फुल सनलाइट या हल्की छांव दोनों में उगाया जा सकता है। यह पौधा ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता, इसलिए बिगनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी लगे। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। महीने में 1-2 बार हल्का फर्टिलाइज़र देने से फ्लावरिंग बढ़ती है। इसमें कीट नहीं लगते, फिर भी नीम ऑयल का स्प्रे सुरक्षित रहता है। पॉटिंग मिक्स इसके लिए 50% गार्डन सॉइल, 25% रेत, 25% कंपोस्ट। हमारा नेक्स्ट पौधा है गिलार्डिया। गिलार्डिया भी एक बहुत ही मजबूत और हार्डी पौधा है, जो कम पानी और कम पोषण में भी आसानी से बढ़ता है। इसके लाल लाल और पीले रंग के फूल गार्डन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसे फुल सनलाइट पसंद होती है और सूखी मिट्टी में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। ज़्यादा पानी देने से बचें, सूखे फूल कट करते रहें ताकि नए फूल आएँ। खाद की ज़रूरत कम होती है, हल्की फीडिंग ही इसमें काफ़ी है। कीट और एफिड्स लग सकते हैं, जिनसे बचने के लिए आप नीम का ऑयल का स्प्रे करें। इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% रेत, 20% कंपोस्ट मिलाएं। हमारा नेक्स्ट फूलों का पौधा है गोमफ्रेना। गोमफ्रेना अपने गोल और लंबे समय तक टिकने वाले फूलों के लिए जाना जाता है। यह पौधा फुल सनलाइट में सबसे अच्छा बढ़ता है और गर्मी को भी आसानी से सहन कर लेता है। पानी इसमें मिट्टी सूखने पर दें, मिट्टी को ज़्यादा गीला ना रखें। यह पौधा सजावट और ड्राई फ्लावर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। महीने में 1 बार लिक्विड खाद देने से भी इसकी ग्रोथ बेहतर होती है। कीटों में एफिड्स आ सकते हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करिए। पॉटिंग मिक्स इसकी तैयार करने की बात करें तो इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% रेत की ज़रूरत होती है, जिसमें ये आसानी से लग जाता है। सेलोसिया एक बहुत ही यूनिक और आकर्षक फूलों वाला पौधा है, जो अपने अलग अलग शेप जैसे कॉक्सकॉर्न, फेदर टाइप फ्लावर के लिए जाना जाता है। यह पौधा आपके गार्डन को एक अलग ही लुक देता है
और बहुत जल्दी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसे अच्छी ग्रोथ और ब्राइट फ्लावरिंग के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम 6-7 घंटे की धूप ज़रूर मिले। पानी देने के मामले में इसे हल्की नम मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी इसमें जमा ना हो, क्योंकि इससे जड़ें सड़ जाती हैं। हर 10-12 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट ही देने से इसके फूल और ज़्यादा चमकीले और घने आते हैं। सूखे फूलों को कट करते रहिए ताकि नई फ्लावरिंग लगातार होती रहे। कीटों में एफिड्स, स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल या साबुन के पानी का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर कर दीजिए। पॉटिंग मिक्स के लिए इसमें 40% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट और 30% कोकोपीट या रेत का मिश्रण में इसके पौधे को लगाएं, जो बहुत अच्छा रहता है। हमारा नेक्स्ट पौधा है एक्सोरा। एक्सोरा एक बहुत ही खूबसूरत और क्लस्टर में फूल देने वाला पौधा है, जो आपके गार्डन को एक ट्रॉपिकल और रिच लुक देता है। यह पौधा थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसकी सही देखभाल की ज़रूरत होती है। इसे ब्राइट लाइट या हल्की धूप पसंद होती है, लेकिन बहुत तेज़ धूप में इसके पत्ते जल सकते हैं, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां फिल्टर्ड सनलाइट मिले। एक्सोरा को एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए इसके पॉटिंग मिक्स में लीफ मोल्ड या कोकोपीट मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसमें यूज्ड टी लीव्स भी मिला सकते हैं। पानी इसमें नियमित दें, लेकिन हार्ड वाटर देने से बचें, क्योंकि इससे इसके पत्ते पीले हो सकते हैं। हर 15 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट या नीम खली देने से इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। कीटों में मिलीबग्स, एफिड्स इस पौधे में लगते हैं, जिनसे बचने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। सूखे फूलों की कटिंग करते रहें, जिससे नई ग्रोथ हो सके और नए फ्लावर्स आ सकें। इसकी पॉटिंग मिक्स के लिए आप 30% मिट्टी, 30% कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 20% लीफ मोल्ड मिला करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें। हमारा नेक्स्ट पौधा है रजनीगंधा। रजनीगंधा एक बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला पौधा है, जिसे खासकर गर्मियों में लगाया जाता है। यह बल्ब से उगने वाला पौधा और इसे अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। बल्ब को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना चाहिए, बस हल्का सा मिट्टी में दबाना ही काफ़ी होता है। पानी मिट्टी सूखने पर ही दें। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना होने पाए। फूल आने के समय इसमें फॉस्फोरस रिलेटेड खाद देने से फूलों की क्वालिटी और खुशबू दोनों बेहतर हो जाती है। कीटों में थ्रिप्स या एफिड्स लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% रेत को मिला करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें। हमारा नेक्स्ट पौधा है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी एक तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है, जो सुबह के समय बहुत ही सुंदर फूल देती है। यह पौधा कम समय में ही दीवार, जाली, रेलिंग को कवर कर लेता है, इसलिए इसे सहारे की ज़रूरत होती है। इसे फुल सनलाइट पसंद होती है और नियमित पानी देना इसके लिए ज़रूरी होता है। मिट्टी को हल्का नमी बनाए रखें, लेकिन पानी इसमें लॉगिंग ना होने पाए। हर 10-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसकी ग्रोथ तेज़ होती है। कीटों में एफिड्स, कैटरपिलर लगते हैं, जिनसे बचने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% कोकोपीट मिला करके और 2-3 चम्मच नीम खली, इन सबको मिला करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें, जिसमें ये पौधा तेज़ी से बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट पौधा है गेंदा। गर्मियों में गेंदा एक बहुत ही आसान और सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फूलों वाला पौधा है। ये सूखे हुए फूलों के बीज से आसानी से उगाता है। इसे फुल सनलाइट ज़्यादा पसंद होती है और यह सामान्य मिट्टी में भी आसानी से बढ़ जाता है। इसमें नियमित पानी देना और सूखे हुए फूलों को हटाते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि नए फूल इसमें लगातार आते रहें। हर 10-15 दिन में कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसमें अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। कीटों में एफिड्स, मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज का अटैक होता है, जिनसे बचने के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे करें। इसे 12 बजे के बाद की धूप से बचाएं। इसको शेड वाली एरिया में रखें।
इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट, 20% रेत को मिलाकर एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें। हमारा नेक्स्ट पौधा है कैना लिली। कैना लिली अपने बड़े पत्तों और चमकीले फूलों के लिए जाना जाता है, जो गार्डन को ट्रॉपिकल लुक देता है। इसे फुल सनलाइट और ज़्यादा पानी पसंद होता है, इसलिए मिट्टी को हमेशा हल्का नम बनाए रखें। यह राइजोम से उगने वाला पौधा है और तेज़ी से फैलता है। हर 10-12 दिन में फर्टिलाइज़र देने से इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग बेहतर होती है। कीटों में एफिड्स, कैटरपिलर लग जाते हैं, जिनसे बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें। इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट, 20% रेत लें, जिसमें ये तेज़ी से पनपता है। हमारा 15वां पौधा है रेन लिली। रेन लिली एक छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा पौधा है, जो बारिश या पानी मिलने के बाद अचानक फूल देता है। इसे फुल सनलाइट या हल्की छांव दोनों जगह उगाया जा सकता है। इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी दें। महीने में एक बार हल्की ऑर्गेनिक खाद दें, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। कीटों की समस्या रेयर ही होती है, फिर भी नीम इस ऑयल का स्प्रे सुरक्षित रहता है। आप इसमें पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए 40% गार्डन सॉइल, 30% रेत, 30% कंपोस्ट को मिला करके इसके लिए एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पौधा है कैलेडियम। कैलेडियम अपने रंग बिरंगे पत्तों के लिए जाना जाता है और यह शेड या इंडोर एरिया के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। इसे सीधी धूप से बचा कर रखें, क्योंकि इसके पत्ते जल सकते हैं। मिट्टी को हल्का नम रखें और नियमित पानी दें। हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसके पत्ते और भी ज़्यादा सुंदर बनते हैं। कीटों में स्पाइडर माइट्स और एफिड्स इसके पत्तों के पीछे लग सकते हैं, जिनसे बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 डेज़ में करना पड़ता है। पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 40% कंपोस्ट और थोड़ी सी रेत मिला करके एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें, जिसमें इसका पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है। हमारा नेक्स्ट पौधा है राखी बेल। जैसा कि नाम से ही ये बेलनुमा पौधा है। राखी बेल एक तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है, जो कम समय में ही अच्छी कवरेज देती है। इसे फुल सनलाइट में, हल्की छांव में, दोनों में उगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ग्रोथ के लिए इसके लिए धूप ज़रूरी है। इसे सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए जाली या ट्रेलिस ज़रूर लगाएं। पानी नियमित दें और हर 10-15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। कीटों में एफिड्स, मिलीबग्स लगते हैं, जिससे बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे 15 दिन में करते रहें। और इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 30% रेत का इस्तेमाल करें। ये काफ़ी अच्छा उसमें सर्वाइव करता है। हमारा नेक्स्ट पौधा है हिबिस्कस। हिबिस्कस एक बहुत ही लोकप्रिय और रोज़ाना फूल देने वाला पौधा है, जिसे हर गार्डन की शान माना जाता है। यह पौधा तभी सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब इसे रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिले, क्योंकि धूप की कमी में इसमें फूल कम और पत्ते ज़्यादा आने लगते हैं। इससे नियमित पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना होने पाए, वरना जड़ों में सड़न शुरू हो जाती है। हिबिस्कस में फूल बढ़ाने के लिए हर 10 से 12 दिन में आप इसमें ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र देते रहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे इसकी सही ग्रोथ होती है और सही ग्रोथ के लिए इसकी प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे इसमें नई नई शाखाएँ निकलें और नई शाखाओं में ही फ्लावरिंग होती है। कीटों में इसमें एफिड्स, थ्रिप्स और मिलीबग्स बहुत आम है, जिनसे बचने के लिए आप इसमें समय समय पर नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर कर दें। पॉटिंग मिक्स के लिए इसको 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% रेत का मिश्रण सबसे सही रहता है, ताकि ड्रेनेज और न्यूट्रिएंट्स दोनों संतुलित रहें। हमारा नेक्स्ट पौधा है बोगनवेलिया। फ्रेंड्स, बोगनवेलिया एक बहुत ही हार्डी और तेज़ धूप पसंद करने वाला पौधा है, जो कम पानी में भी बहुत शानदार फ्लावरिंग करता है। इसे जितनी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, उतनी ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होगी।
इसलिए इसे हमेशा खुली धूप में रखें। यह पौधा थोड़ा स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा फूल देता है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद देना इसकी फ्लावरिंग को कम कर सकता है। हल्की प्रूनिंग इसे कॉम्पैक्ट और ज़्यादा फूलदार बनाती है। इसमें फर्टिलाइज़र बहुत कम दें, महीने में एक बार हल्का कंपोस्ट काफ़ी है। कीटों में मिलीबग्स और एफिड्स कभी कभी लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे बहुत असरदार होता है। पॉटिंग मिक्स इसकी तैयार करने के लिए आप 50% गार्डन सॉयल, 30% रेत और 20% कंपोस्ट मिलाएं, ताकि सॉयल हल्की और वेल ड्रेन्ड रहे। हमारा नेक्स्ट पौधा है लमांडा। अपने चमकीले पीले ट्रम्पेट शेप्ड फूलों के लिए यह जाना जाता है और यह एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला बेल वाला पौधा है। वैसे अब ये प्लांट के शेप में भी आता है। इसकी डार्क वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएगी। इसे फुल सनलाइट बहुत पसंद है और यह गर्मी में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसे नियमित पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन मिट्टी में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना रूट रॉट हो जाता है। इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए हर 15 दिन में हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट या सरसों खली खाद देना अच्छा रहता है। यह पौधा सपोर्ट पर बहुत तेज़ी से चढ़ता है, इसलिए इसे ट्रेलिस या जाली की ज़रूरत होती है। और जो डार्क वैरायटी है उसको आप गमले में या ग्रो बैग में लगा करके इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। कीटों में एफिड्स, स्पाइडर माइट्स इसमें लगते हैं, जिससे आप हर 15 डेज़ में नीम ऑयल और लिक्विड सोप की स्प्रे की मदद से भगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्स इसकी तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट, 30% रेत ले लीजिए और उसको मिलाकर एक वेल ड्रेन सॉयल तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पौधा है गर्मियों की बहार अडेनियम। अडेनियम एक बहुत ही सुंदर सक्लेंट प्रकार का पौधा है, जो अपने मोटे कॉडेक्स और गुलाबी फूलों के लिए मशहूर है। यह पौधा कम पानी और ज़्यादा धूप में सबसे अच्छा बढ़ता है, इसलिए इसे हमेशा फुल सनलाइट में रखें। इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा पानी ना दें। जब मिट्टी अच्छी सूख जाए तो इसमें पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए बहुत हल्का और सैंडी पॉटिंग मिक्स तैयार करना होता है, जिसमें ड्रेनेज बहुत तेज़ी से हो। पानी डालें और नीचे से निकल गया, बस पॉटिंग मिक्स में नमी बनी रहे। फूल बढ़ाने के लिए महीने में 1-2 बार फॉस्फोरस रिच, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना काफ़ी होता है। यह पौधा काफ़ी लो मेंटेनेंस है और कीट भी इसमें बहुत कम लगते हैं, फिर भी आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स इसकी तैयार करने के लिए 60% रेत, 20% मिट्टी, 20% कंपोस्ट सबसे आइडियल रहता है। हमारा नेक्स्ट पौधा है कनेर। कनेर एक बहुत ही मजबूत और ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है, जो सड़क किनारे तक आसानी से उग जाता है। यह पौधा तेज़ धूप और गर्मी को बहुत अच्छे से सहन कर लेता है और कम देखभाल में भी लगातार फ्लावरिंग करता है। इससे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी हल्की नम होनी चाहिए। ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन महीने में एक बार हल्का ऑर्गेनिक कंपोस्ट देने से इसकी फ्लावरिंग बूस्ट होती है। इसकी प्रूनिंग समय समय पर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह डेंस और हेल्दी बना रहे। कीटों में एफिड्स कभी कभी लग सकते हैं, जिनसे नीम ऑयल का स्प्रे बहुत असरदार रहता है। पॉटिंग मिक्स इसकी तैयार करने के लिए 50% गार्डन सॉयल, 30% रेत और 20% कंपोस्ट मिलाकर हम इसके लिए अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पौधा है टिकोमा गोरी चोरी। टिकोमा एक बहुत ही सुंदर और तेज़ी से बढ़ने वाला झाड़ीदार पौधा है, जो अपने चमकीले पीले फूलों के लिए जाना जाता है। अब तो इसके ऑरेंज कलर, रेड कलर, पिंक कलर के भी फ्लावर्स वाला पौधा आने लगा है। इसे फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है। यह गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। यह पौधा कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करता है, इसलिए इसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
इसकी फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए हर 15 डेज़ में हल्का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना फ़ायदेमंद रहता है। यह पौधा कम मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इसमें कीटों की समस्या भी बहुत कम होती है। फिर भी बचाव के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉयल, 30% कंपोस्ट, 30% रेत मिलाकर एक अच्छी पॉटिंग मिक्स इसके लिए तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है चंपा। चंपा एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार पौधा है जो लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है और गार्डन को ट्रॉपिकल लुक देता है। इसे फुल सनलाइट और गर्म मौसम बहुत पसंद है, इसलिए इसे हमेशा खुली जगह पर रखें। ये पौधा स्लो ग्रोअर है लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ड्राई कंडीशन में या ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है। हर महीने हल्की ऑर्गेनिक फीडिंग इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाती है। कीट बहुत कम लगते हैं, फिर भी नीम ऑयल का स्प्रे से इसकी सुरक्षा की जा सकती है। इसमें पॉटिंग मिक्स के लिए आप 50% रेत, 30% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट को मिक्स करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें इसका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। हमारा नेक्स्ट पौधा है देसी गुलाब। गुलाब हर गार्डन की सबसे ख़ास और लोकप्रिय फूलों की श्रेणी में आता है, जो सही देखभाल के साथ पूरे साल फ्लावरिंग करता है। इसे रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है ताकि यह हेल्दी और लगातार फ्लावरिंग कर सके। पानी रोज़ाना दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि इससे रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। हर 10-12 दिन में फॉस्फोरस रिच खाद देने से और पोटेशियम रिच खाद देने से इसमें ज़्यादा और बड़े फूल आते हैं। इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे नई शाखाएं निकलें और पौधा ज़्यादा घना बने। कीटों में एफिड्स, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए आप नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे इस पर करें। इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉयल, 40% कंपोस्ट और 20% रेत को मिला करके एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें। गर्मियों में ज़्यादा इसमें खाद ना दें, क्योंकि ये पौधों के पत्तियों को जला सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने अप्रैल में लगने वाले 25 फूलों के पौधों और उनकी देखभाल के बारे में बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही गार्डनिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।